Good morning, my dear student and my dear friend. This lecture video is day from second year and subject is biochemistry and clinical pathology. And chapter we discuss vitamin, and this is the lecture number 7 and topic we cover in vitamin B1 chemistry shorts and deficiency. I am Chandramohan Singh and my channel is Super Pharmacy. If you like my video, then share, like, comment, and let's start our video. विटामिन B1, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग विटामिन पढ़े थे, तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग विटामिन, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा हैं। And B1 is the water soluble vitamin found in the naturally in the some foods and added to foods। और एक नेचुरली हमें फूड से मिलता है, अपने डाइट से मिलता है। थायमिन प्लेड वाइटल रोल इन द ग्रोथ फंक्शन एंड वेरियस सेल्स। तो विटामिन B1 जो होता है वो हमारे सेल्स, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी सेल के ग्रोथ के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ओनली सम अमाउंट ऑफ द स्टोर इन द लिवर एंड डेली इंटेक थायमिन रिच फूड्स इज नीडेड। और जैसे कि हमें पता है कि बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, तो B1 जो होता है बहुत कम मात्रा में आपका लिवर में स्टोर होता है, बहुत नामात्र के स्टोर होता है। और इसका एक्टिव फॉर्म या कोएंजाइम फॉर्म जो इसको देखा जाए तो उसका थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, जिसको TPP बोलते हैं। लोग देखते हैं तो थायमिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, इनका इंटर कन्वर्जन होता है। जैसे थायमिन है, थायमिन और ये इंटर कन्वर्जन होता है। और थायमिन मोनोफॉस्फेट पायरोफॉस्फेट जो है, TPP जो है, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, मोनोफॉस्फेट फिर थायमिन में कन्वर्ट होता है, या थायमिन पायरोफॉस्फेट जो इसेंशियली इंटर कन्वर्जन हो जाता है थायमिन में। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं विटामिन B1 का। तो ये स्ट्रक्चर से आपके अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन से अटैच है और सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, यानी कि इसके रंग में सल्फर आपका कंटेन है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन B1 को। तो थायमिन हेल्प द बॉडी सेल्स चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। तो बी कॉम्प्लेक्स जो भी विटामिन होते हैं उसमें मैक्सिमम आपका जो रोल होता है वो एनर्जी रिलीजिंग होता है। एनर्जी रिलीज कैसे करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके। तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में मेटाबॉलिज्म में आपका विटामिन का रोल होता है। तो B1 आपका कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटता है, और विटामिन के प्रेजेंस में, जिसके वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। ATP फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, और एनर्जी हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, स्पेशली द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इसका कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम से। द थायमिन आल्सो प्ले रोल इन मसल कंस्ट्रक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो थायमिन जो होता है मसल कंस्ट्रक्शन में भी इसका रोल होता है, और नर्व के जो सिग्नल प्रोवाइड होता है उसमें भी थायमिन का रोल होता है। थायमिन इज इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म फॉर ऑफ पायरुवेट
विच इज इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो पायरुवेट पायरुवेट के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B1 का रोल होता है, और इन द ब्लड, यानी थायमिन जो होता है ब्लड में, द थायमिन डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट इन थायमिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट। यानी पायरोफॉस्फेट आपका थायमिन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है, जिसमें एंजाइम डाई फास्फोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है ए, और ए ब्लड में आपका होता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट प्ले डिफरेंट रोल ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेप मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो ये जो हमारा मेटाबॉलिक साइकिल होता है बॉडी में, तो उसमें थायमिन का या टीपीपी का एक्टिव फॉर्म में जो होते हैं, थायमिन के एक्टिव फॉर्म टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो सोर्स ऑफ विटामिन B1। तो सोर्स क्या है? रिच फोर्टिफाइड विद द होल ग्रेन प्रोडक्ट सच एज ब्रेड, cereals, राइस, पास्ता एंड फ्लोर। ग्रेन्स में मिलता है ब्रेड, cereals एंड राइस, पास्ता एंड फ्लोर में मिलता है। व्हीट ग्रेन है, बीफ स्ट्रिक पोर्क है, ट्रॉट एंड ब्लू फेंटोना है, एग है, लेगमेंट्स पीस है, नट्स एंड सीड्स है, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स है, वेजिटेबल आर नॉट हाईली द थायमिन स्मॉल अमाउंट, बट व्हेन यू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस दे बिकम सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ थायमिन। डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूट वेजिटेबल अगर कम मात्रा में लेते हैं तो थायमिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यही ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमें थायमिन ज़्यादा मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। विटामिन B1, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग विटामिन पढ़े थे, तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग विटामिन, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा हैं। एंड B1 इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन फाउंड इन द नेचुरली इन द सम फूड्स एंड एडेड टू फूड्स। और एक नेचुरली हमें फूड से मिलता है, अपने डाइट से मिलता है। थायमिन प्लेड वाइटल रोल इन द ग्रोथ फंक्शन एंड वेरियस सेल्स। तो विटामिन B1 जो होता है वो हमारे सेल्स, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी सेल के ग्रोथ के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ओनली सम अमाउंट ऑफ द स्टोर इन द लिवर एंड डेली इनटेक थायमिन रिच फूड्स इज नीडेड। और जैसे कि हमें पता है कि बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, तो B1 जो होता है बहुत कम मात्रा में आपका लिवर में स्टोर होता है, बहुत नामात्र के स्टोर होता है। और इसका एक्टिव फॉर्म या कोएंजाइम फॉर्म जो इसको देखा जाए तो उसका थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, जिसको TPP बोलते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट क्या है इसका? मेल्स 1.2 mg
फीमेल्स के लिए 1.1 mg चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए 1.4 mg चाहिए और लैक्टेशन के लिए 1.5 mg चाहिए। अगर हाइपर विटामिनोसिस देखते हैं तो टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B1 क्या होता है, तो देयर इज नो नॉन पॉइजनिंग लिंकेड विद एक्सेसिव इनटेक ऑफ थायमिन। अभी तक कोई इसका रीज़न नहीं पता है कि अगर ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है। अब बी विटामिन जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होता है यूरिनेशन के थ्रू ये निकल जाना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरडोज से बीमारी होना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये था आपका D.Pharm सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी का आपका चैप्टर था विटामिन्स, जिसमें हम B1 कवर कर रहे थे। और मैं चंद्रमोहन सिंह। वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड माय चैनल इज सुपर फार्मेसी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा था प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आगे के वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सुपर फार्मेसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,